जिला अधिकारी विनीत कुमार ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह उद्यमियों की समस्याओं का तत्काल निदान करें तथा उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उद्योग मित्र समिति की बैठक में जिला अधिकारी ने कहा कि उद्यमियों द्वारा जो भी आवेदन किए जाते हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आवेदनों में जो भी कमी पाई जाती है उसे पूरा करने के लिए उद्यमी को सूचित किया जाए। अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बैठक में उद्योग महाप्रबंधक जीपी दुर्गापाल ने जिले में उद्योगों की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। बैठक में सीडीओ डीडी पंत, डीएफओ बीएस शाही सहित अन्य विभागों के अधिकारी व उद्योग बंधु मौजूद थे। पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। एक बात है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कच्चे माल के आधारित उद्योग था ना, तो उसमें हमारा एक ये भी था कि खड़िया पर प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगनी चाहिए। ये हमारा एक प्रथम, बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि उससे हमारा बहुत रोजगार का क्षेत्र बढ़ जाएगा। और दूसरा जो है, जो लकड़ियाँ हमारी गिरती है ना पहाड़ों में, क्योंकि हमारे सौदा के लिए अब ये बताओ कि बहुत सारी लकड़ियाँ जो है हम हल्द्वानी से ट्रांसपोर्ट से ला रहे हैं ना, कि सौदा के लिए चाहिए गुरूर से, बागेश्वर से। आप देखिए कई सालों से हम जो है इसमें हजारों करोड़ रुपया जो है खर्च हो चुका है ट्रांसपोर्ट से, जबकि लकड़ी बहुत सारी ख़राब लकड़ियाँ पहाड़ में गिर रही है। कम से कम उसी लकड़ी को एकत्रित करके अगर हम सौदा के लिए भी उपयोग करें तो उससे भी बहुत बड़ा रोज़गार बन सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब जो है उद्योग लग सकते हैं, कच्चे आधारित उद्योग जैसे करें, नाशपाती पर हो या आलू पर हो। जितने भी लोग जो है आज प्रवासी लोग जो आए हैं और उनको कैसे मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, ये पहाड़ का भी एक बहुत बड़ा वो है। और दूसरी बात इसमें बैंक की जो है, बैंक का जो है सबसे बड़ा योगदान बैंक का है। जब तक बैंक छोटे छोटे लोन नहीं देंगे ना, और हर चीज़ में बैंक अगर अगड़नबाजी करते रहेगा तो उद्योग वो बिल्कुल वो हो जाएंगे। उसको बैंक को भी जो है अपने मंतव्य साफ करके छोटे छोटे को लोन देना चाहिए। मेरा सबसे पहला सुझाव था कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। हम पहाड़ी स्टेट हैं, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में हर आदमी, अगर आप सरकारी इंडस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ आपके हाथ में देते हैं। क्या फैसिलिटी आपको चाहिए, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट रियल सेंस में हिमाचल प्रदेश में लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमको अपने लोकल एंटरप्रेन्योर्स को या नौजवानों को बढ़ाने के लिए जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको यहीं पे काम देना पड़ेगा। हमारे यहाँ कपकोट एरिया में बहुत अधिक सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं, कीवी के पेड़ लगाए जा रहे हैं। शामा में देखिए कि कोरंगा जी ने हमारा पूरा 110 क्विंटल कीवी लास्ट ईयर पैदा किया। अगर उनको थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जाए, उनको पैकेजिंग मटेरियल मिल जाए जिसको वो लोग भेज सकें, तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा जितना भी ऊपर का क्षेत्र है, जो कपकोट का क्षेत्र है, मला कपकोट हो, तला मला हो, बिचला हो, तला कपकोट हो या कांडा हो या कोई वैली हमारे पास हो, बागेश्वर की वैली हो, वहाँ पर इतना सुंदर फल होता है। यहाँ पर हम उनका उपयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी स्थानीय यूनिट यहाँ पर होगी तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। इसी हाँ, मैंने उनने मुझे वादा प्रॉमिस किया उनने कि इसके ऊपर कोई ना कोई उद्योग लगाएंगे और हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करेंगे यहाँ पर। एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ से खड़िया, लाखों ट्रक खड़िया यहाँ से प्लेन से जाता है। अगर उसके ऊपर आधारित उद्योग कपकोट में, कांडा में, बागेश्वर में लग जाएंगे तो कम से कम हमारे कुछ 100 बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि हमारे पास गाइड ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं है। अगर हम हर ब्लॉक में अपनी गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दें और यहाँ के बच्चों को गाइड बना दें तो शायद हमारे यहाँ जितने पर्यटक आएंगे उनको काफ़ी कुछ मिल सकता है। पर्यटन उद्योग आज बड़ी टफ स्टेज में गुजर रहा है। जिनके पेंडिंग इशू है, मैं सोचता हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट की थी इंडस्ट्री वालों से कि उनके पेंडिंग इशू सॉल्व करिए। होटलों की इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं आई है, सब्सिडी नहीं आई है, तो जब सारे इशू सेटल हो जाएंगे तो लोग यहाँ पर आएंगे। हम ये भी चाहते हैं कि पुलिस वाले जो टूरिस्ट आते हैं उनको ज़्यादा हैरेस ना करें, उनको यहाँ की परमिशन दी है, आराम से लोग आएँ। जब लोग आएंगे तभी पैसा आएगा, तभी यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी की अध्यक्षता में, तो आपके द्वारा आपने भी इसमें प्रतिभाग किया है, किस तरह के सुझाव आपने दिए ताकि उद्योग को यहाँ को बढ़ावा मिले? आज उद्योग बंधु की बैठक हुई जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आए और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स थे उद्यमियों के, उसके बारे में जानकारियाँ डीएम साहब की अध्यक्षता में ली गई। और उन प्रस्ताव में मेरा भी प्रस्ताव था जिसमें आज से 1975-76 में हमको लीज पे भूमि मिली थी और जिसमें हमने उद्योग स्थापित किया है। हमने लीज समाप्त होने के 2 वर्ष पहले शासन को अवगत कराया था कि लीज रिन्यूअल कर दी जाए। आज जनपद बागेश्वर में शासन स्तर पर 2500 लीज धारक के पट्टे रिन्यूअल नहीं हुए हैं। और एक तो ये मामला था। दूसरा, प्राधिकरण जो बागेश्वर जनपद में लगा हुआ है, हमारी मांग है उद्योग मित्र की बैठक में कि प्राधिकरण पे छूट दी जाए उद्यमी को।
क्योंकि अगर कोई उद्यमी एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना चाहता है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राधिकरण के खाते में चले जा रहा है, जिससे उद्यमी का उद्योग लगाने से पहले ही उसको मतलब पैसे की इतनी दिक्कत हो जा रही है कि वो आदमी व्यवस्था करने में बहुत असमंजस में पड़ जा रहा है कि 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख पहले प्राधिकरण में जमा करना है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट होगा। तो उस राशि को बहुत न्यूनतम की जाए जो उद्यमी यहाँ तभी फल फूल सकते हैं, तभी आ सकते हैं। और दूसरा, इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं शासन स्तर पे, उस ज़मीनों को जो उद्यमी जो चीज़ करना चाहता है, जिस पे इंटरेस्ट है, वो ज़मीन मुहैया करी जाए। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे जहाँ सेव हो सकता है वहाँ सेव के लिए दी जाए, जहाँ नाशपाती हो सकती है नाशपाती के लिए दी जाए। नाशपाती का दोहन कैसे हो, कैसे उसका व्यापार हो, इसके बारे में मतलब सरकार ने सोचना चाहिए कि कितना नाशपाती यहाँ पर सड़ रहा है, तो फल फूल सब्जी इसका व्यापार कैसे होगा, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए और लोगों को उसका उचित फ़ायदा मिलना चाहिए, जिससे हमारा उद्यमी जो अभी कोरोना काल में यहाँ पे पहुँचा है वो वापस न जाए और यहीं पर अपना उद्यम करे। यही उद्यम करते करते वो यहाँ पर एक उत्तराखंड को अच्छे मुकाम में पहुँचाने का कार्य करे। यही आज उद्योग बंधु की बैठक में तय किया गया और मुझे आशा है कि ऐसे बैठकों में हर उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर रखे, जिससे इन उद्यमों का मनोबल बढ़े। और समय समय पर अगर उद्यमों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर उनको प्रोत्साहन के लिए बैठक या उनको अच्छा फीडबैक अगर दिया जाए, जिससे उद्यमी का मनोबल ऊंचा रहेगा। और शासन स्तर पर भी ये कोशिश होनी चाहिए, शासन का काम ये भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे उद्यमी पलायन न कर सकें। देखिए, आज उद्योग मित्र की जो बैठक है वो हमने करी है। इसमें सारे हमारे जो उद्योगकर्ता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में हमारे जो विभाग होते हैं जिनसे रिलेटेड उनके इश्यूज़ होते हैं उनको भी हम बुलाते हैं। तो इसमें आज हमने चर्चा करी जो भी हमारे पेंडिंग इश्यूज़ अभी तक चल रहे थे, उनको काफ़ी सारे तो वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं, चाहे वो बैंक लोन से रिलेटेड हो या फिर जो बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे परमिशन से रिलेटेड हो। और बाकी जिसमें जहाँ पे पेंडिंग चल रही है, काफ़ी सारे हमारी जो एप्लीकेशंस है वो बैंक्स में पेंडिंग चल रही है। तो हमने जो LDM साहब भी आज यहाँ पे उपस्थित थे और साथ में हमारे जो SBI के जो मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो उनको हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि प्रायोरिटी बेसिस में खासकर हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस पेंडिंग चल रही है उनमें जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनको स्वीकृत करें। इसके अलावा कुछ पॉलिसी लेवल के इश्यूज़ भी आज यहाँ पे रेज हुए थे, जिसमें एक ये था कि जो यहाँ की लकड़ियाँ हैं जो हमारे फॉरेस्ट में होती है वो उसकी नीलामी जो है वो हल्द्वानी में जाके होती है। तो उनकी मांग है कि यहीं पे लोकल जो हमारे DLM के ऑफिस है यहाँ से इसकी नीलामी होनी चाहिए। तो इसका एक प्रपोज़ल बना के हम शासन में भेजेंगे। इसी प्रकार से कुछ और भी इनके सुझाव थे यहाँ पे जो यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए हैं। तो उन पे भी हम विचार करके उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को प्रमोट करने की बात आ रही है, जैसे नाशपाती है या खड़िया पर आधारित, किस तरह से आप इसका बता देंगे? देखिए, इसमें बेसिकली हमें कोई एंटरप्रेन्योर इसमें चाहिए होगा कि जो इसको करने के लिए तैयार हो। तो अगर हमें कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर मिलता है तो हम उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। अगर उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो हम जल्द से जल्द करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई यूनिट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे स्थापित हो सके। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारे जो ILSP के माध्यम से इस तरीके का इनिशिएटिव जो है वो गरुड़ ब्लॉक में लिया जा चुका है, जिसमें जो नाशपाती है जो हमारी वैसे ही वेस्ट हो रही थी उनका कलेक्शन करके उनको मंडी में उसका बिकवाने का काम उन्होंने शुरू किया है। तो उससे अच्छी अर्निंग हमारे फार्मर्स को हो पा रही है। लेकिन प्रोसेसिंग में अभी भी एक हमारे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं प्रोसेसिंग को लेके, लेकिन कोई अगर बृहद स्तर में अगर प्रोसेसिंग यहाँ पे हो सके तो उसको भी हम देखेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके से करवा सकें।